जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए है। तो ये होता क्या है पहले जान लेते हैं। तो सर्वाइकल उसको बोलते हैं जो हमारे नेक के अराउंड, शोल्डर के अराउंड स्टिफनेस हो जाती है, हमारी मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, उसकी वजह से दर्द होता है और मांसपेशियां कमजोर भी हो जाती हैं। ये भी एक रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है हमारा पोस्चर। तो हम कैसे बैठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, किस पोस्चर में बैठ के, उस पर भी डिपेंड करता है। गलत पोस्चर हमारे सर्वाइकल का मेन कारण है और उसकी वजह से हेडेक भी होता है, सिर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके शोल्डर में, पूरे हाथों में भी दर्द होता है। तो ये मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है, गलत पोस्चर की वजह से होता है। स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लंबे समय तक बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फ़ोन पे काम करते हैं, उनके लिए होता है। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको करके आप दवाइयों के बिना भी अपना सर्वाइकल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो कुछ अभ्यास कर लेते हैं अपने गर्दन और शोल्डर की, जिससे हमारे जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गर्दन की मांसपेशियों को वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे जो भी हम अभ्यास करें उससे आपको कोई टेंशन ना हो, कोई खिंचाव तनाव ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैठ जाएंगे, ऐसे सुखासन में बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइए। आप सोफे पे भी कर सकते हैं, कुर्सी पे भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो हाथ सरफेस पे करेंगे ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बेड पे ही कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं बेड पे। बेड हमारा हार्ड है तो आप उस पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी गर्दन सीधी रहेगी, फिर स्पाइन सीधा रहेगा। तो हम सर्वाइकल की पेन, सर्वाइकल का दर्द ज़्यादातर हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे, वहाँ दर्द होता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये कंधे और शोल्डर पे भी कंधे पर और हाथों में भी जाता है। तो चलिए सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। तो गर्दन हमारी सीधी रहेगी, बिल्कुल ऐसे सामने आप देखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम गर्दन को लेफ्ट और राइट रोटेट करेंगे। जैसे आपको कोई बुलाता है तो आप अपनी बॉडी को हिलाए बगैर पीछे को देखते हैं, ऐसे बिल्कुल वही करना है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को धीरे से छोड़ दीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं। धीरे धीरे जाएंगे, पहले लेफ्ट, बिल्कुल अपने कंधे के लेवल पे, शोल्डर के लेवल पे इस तरह जाएंगे और अपने सीधे हाथ से अपने चिन पे हाथ रखेंगे और धीरे से हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे हमारे कंधों की, गर्दन की मांसपेशी पे खिंचाव पड़ेगा। अच्छा खिंचाव पड़ता है इस पे। और यहाँ 2 से 3 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। उसके बाद फिर से राइट साइड जाएंगे, सांस भरा, धीरे धीरे राइट साइड गए, इस तरह कंधे के लेवल में। फिर लेफ्ट हैंड से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे अच्छा सा खिंचाव महसूस हो हमारे यहाँ गर्दन पे, यहाँ पे। और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस इस तरह आ गए। तो इस तरह से 5 बार आप कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए। आप जितना आपसे हो सके उतना करिए और जितना आप सहन कर पाए उतना ही आप प्रेशर डालें। अब अगला अभ्यास, हम गर्दन को ऊपर और नीचे करेंगे। तो सांस भरा और गर्दन को ऐसे ऊपर धीरे 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 उठाते हुए ले गए, बहुत धीरे धीरे। इससे क्या होगा, हमारी नेक पे अच्छा खिंचाव आएगा। और फिर सांस छोड़ते हुए सामने, अपने यहाँ चिन को टच करेंगे धीरे से,
बहुत ज्यादा नीचे नहीं करेंगे गर्दन, क्योंकि सर्वाइकल पेन में नीचे गर्दन करने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो नीचे नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, इस तरह से नहीं करेंगे, बस हल्का सा ऐसे गर्दन सीधी रहे हमारी, पीछे की खिंचाव पड़े थोड़ा सा। फिर इनहेल करते हुए ऊपर जाएं पीछे की तरफ, सीलिंग की तरफ देखेंगे, ऐसे धीरे धीरे पीछे जाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल किया, सेंटर में आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे, सांस भरा और नीचे की तरफ चिन को इस तरफ यहाँ पे लगा देंगे, बहुत ज्यादा गर्दन नीचे नहीं करेंगे, यहाँ लगाए और साइड में ऐसे ऐसे धीरे धीरे। इस तरह वापस आ जाएंगे और 4 से 5 बार इसको कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को रखेंगे अपने कान के ऊपर इस तरह। आप चाहे तो अपने टेम्पल एरिया पे भी रख सकते हैं और कान के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से लगाया हाथ को ऐसे, और हम प्रेशर डालेंगे अपने सिर पे, और हमारा सिर भी हाथ पे प्रेशर डालेगा। कहने का मतलब ऐसे नहीं करेंगे और ना ही ऐसे करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे पूरा अपने सिर पे हाथों से, इस तरह से प्रेशर डालेंगे और यहाँ से अपोजिट प्रेशर लगेगा इस तरह से। दोनों हाथों को जैसे कि प्रेशर लगाया, हाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, प्रेशर बराबर दोनों तरफ से लग रहा है, तो बस यही करना है। इस तरह से किया और प्रेशर डाला, ऐसे इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए प्रेशर को छोड़ दिया, फिर इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल, प्रेशर डाला, एक्सहेल, छोड़ दिया। इसी तरह हमें इस तरफ से करना है। इनहेल किया, प्रेशर डाला, एक्सहेल, छोड़ दिया, ढीला कर दिया, फिर इनहेल, एक्सहेल, लूज किया, इनहेल, प्रेशर डाला, एक्सहेल, लूज किया और पोस्चर को छोड़ देंगे इस तरह। उसके बाद हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, ये देखिए हाथों को ऐसे लॉक करेंगे अपनी दोनों हाथों की उंगलियां। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे, जैसे साइड से दिया था बिल्कुल वैसे ही प्रेशर देंगे सामने से। तो इनहेल करते हुए प्रेशर देंगे, एक्सहेल करते हुए छोड़ेंगे, फिर से इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे। इसी तरह पीछे ले जाएंगे और इस तरह प्रेशर देंगे, इस पे भी पीछे से प्रेशर देंगे हाथों से, और आगे आगे से भी हम पीछे को धक्का देंगे। इनहेल किया, एक्सहेल करके लूज करेंगे, फिर इनहेल किया, एक्सहेल करके पीछे छोड़ देंगे। इसी तरह से अब नीचे आ जाएंगे और इसी तरह हमें 5 से 6 बार या 10 बार, आप जितना कर पाए उतना कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजों के अलावा हमें शोल्डर को भी रोटेट करते रहना चाहिए नीचे, और उसको इस तरह से रोटेट करेंगे ऐसे 3 4 5। इनहेल करते हुए अप, बैक, एक्सहेल, डाउन, अप, बैक, डाउन, इस तरह से 5 बार कर लेंगे। और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। इनहेल करते हुए इस तरीके से शोल्डर को रोटेट करेंगे। शोल्डर में जो पेन होता है, स्टिफनेस होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको ऐसे करने से।
तो आपको बॉडी को नहीं हिलाना है, सिर्फ आपके कंधे को रोटेट करना है। इस तरह से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। पोस्चर को छोड़ देंगे और रिलैक्स करने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसको करने पे थोड़ा पेन तो होगा, लेकिन ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप करते रहिए। तो अब हम करेंगे स्नैक पोज। तो उसके लिए हमें लेटना पड़ेगा। पेट के बल आप लेट जाइए इस तरीके से और हाथ को यहाँ रखेंगे चेस्ट के साइड में। पैर हमारा ऐसे रहेगा, बिल्कुल फ्लोर से सटा हुआ। ऐसे बेड पे कर रहे हैं तो बेड से ऐसे सटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों हाथ हैं, हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे पीछे, हाथ को पीछे ले जाके इस तरह हाथ को इंटरलॉक करेंगे। तो ये हम लेट जाएंगे ऐसे और हाथ पीछे ले जाएंगे, इस तरह से इंटरलॉक किया। चिन हमारा नीचे रहेगा अभी और हाथों को ऐसे सीधा करेंगे इस तरह और धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर गर्दन को उठाएंगे। तो जितना हो सके आपको उतना आप इसको पीछे की तरफ खींचिए और अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाइए इस तरह। जितना आपकी कैपेसिटी हो उतनी देर तक आप वहां रुकिए। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाइए, एक्सहेल करते हुए नीचे। एक बार और कर लेते हैं। शोल्डर को इस तरह रोटेट किया और इनहेल करते हुए ऊपर, धीरे 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 ऊपर। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए नीचे। यहाँ पे आप रिलैक्स करिए। उसके बाद हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। तो अगले अभ्यास में हमें क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो आपको और आप कोई भी एक्सरसाइज करने के स्थिति में ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, आइए बताते हैं। तो आपको लेट जाना है, इस तरह आप लेट जाएंगे और अपनी गर्दन को नीचे, शोल्डर हमारा जो हमारा कंधा है वो बेड पे ही रहेगा और गर्दन हमारी बेड के इस तरह से गद्दे से नीचे रहेगी और हाथ साइड में रहेगा। इस तरह आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। पैर को आप खोल लीजिए इस तरह से और आप जितना देर तक हो सके उतनी देर तक आप आराम से लेटे रहिए। 5 मिनट 10 मिनट आप जब तक चाहें इस तरह से लेटे रहें। बहुत रिलैक्स मिलेगा सर्वाइकल के प्रॉब्लम में आपको। अभ्यास को आप 15 दिन करते हैं तो सर्वाइकल पेन में आपको 15 दिन में रिलीफ महसूस होने लग जाएगा। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो पेन में तो रिलीफ होता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब आप ये अभ्यास करेंगे, इन एक्सरसाइजों को डेली करेंगे, 10 से 15 मिनट डेली अगर करते हैं तो आपको परमानेंट छुटकारा आपको सर्वाइकल पेन से मिल जाएगा। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें और अपने पोस्चर को ध्यान दें। पोस्चर को सही रखने के लिए आप वर्किंग प्लेस पे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप उठ जाइए, वॉक कर लीजिए और अपने गर्दन को रिलैक्स कीजिए, अपनी शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। कुर्सी पे अगर आप बैठ रहे हैं तो थोड़ा पीछे को कुर्सी से चिपक के बैठे और अपने गर्दन और शोल्डर को आराम दीजिए। और उसके अलावा आप इन एक्सरसाइजों को आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई और क्वेरी हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप जरूर हमें बताइएगा। तो हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।